तो आज हम करेंगे अध्याय 3 शुद्ध भक्तिमय सेवा और हृदय परिवर्तन। तो बहुत सुंदर है। श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता में भी ये श्रीमद् भागवतम का श्लोका कोट किया था कि हम भगवान को 3 प्रकार से जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इति शब्दते। तो पहला हमने अध्याय किया ब्रह्म, यानी भगवान का विराट रूप है। कुछ भी आप देखो तो उससे भगवान को याद कर सकते हो, तो ये ब्रह्म है। दूसरा परमात्मा, हृदय में भगवान रहते हैं। और तीसरा भगवान यानी कि शुद्ध भक्तिमय सेवा से हम क्या कर सकते हैं, हृदय का परिवर्तन कर सकते हैं। वो भगवान जो केवल साक्षी हैं, वो आपके साथ आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो पहला श्लोक है श्री शुक उवाचः एवमेतत् निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणाम यत्प्रियमानानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, आपने मुझसे मरणासन बुद्धिमान मनुष्य के कर्तव्य के विषय में जिस प्रकार जिज्ञासा की, उसी प्रकार मैंने आपको उत्तर दिया। तो कौन से पुरुष के बारे में? बुद्धिमान पुरुष के बारे में। क्या जिज्ञासा थी कि मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो जो पॉसिबल था वो मैंने बताया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, नॉर्मली जो करोड़ों नर नारी हैं वो अल्पज्ञ हैं, बुद्धिमान नहीं है। देखो, जो भागवतम की शरण नहीं ले रहा ना, वो चाहे कितना भी लर्न व्यक्ति हो, वो बुद्धिमान नहीं है पर्याप्त। जो शास्त्र को नहीं मानता, मानो हम कोई इंस्ट्रूमेंट घर में लाए हैं और हम उसका मैन्युअली नहीं देखना चाहते, उसको मिसयूज करेंगे ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए बुद्धिमानी क्या है कि हम शास्त्र, गुरु और साधु के शरणागत हो जाएं। और ये जो 6 श्लोक हैं आगे के, बहुत ही सुंदर है। ये भागवतम का एक डिफरेंट पहलू हमें दिखा रहे हैं। तो कहते हैं 6 श्लोक इकट्ठे ही हैं, बहुत सुंदर श्लोक हैं। कहते हैं, ब्रह्म वर्चसः कामः तु यजते ब्रह्मणा पतिम् इंद्रियम् इंद्रिये कामस्तु प्रजा कामः प्रजापतिम् देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम् वसुकामो वसुन् रुद्रान् वीर्यमो अथो वीर्यवान् अन्नादया काम त्वदितिं स्वर्ग कामो अदिते सुतान् विश्वान् देवान् राज्यकामः सन्ध्यान् सांसतान् को विशाम् आयुष्कामो अश्वनो देवो पुष्टिकामः इलां यजेत् प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरो रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्रीकामो अप्सरा उर्वशीम् आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्टिनम् यज्ञं यजेत यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम् विद्याकामस्तु गिरीशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। पिछले अध्याय में उन्होंने कहा कि हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान विराजमान है, और अब वो कह रहे हैं जिसको जो चाहिए। यदि आपकी कोई भौतिक इच्छा है, उसके अनुसार भागवतम आपको बता रही है कि उस भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो कहते हैं, जो प्रबल काम शक्ति का इच्छुक हो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, जो अच्छी संतान का इच्छुक हो उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए, जो अच्छे भाग्य का एकांक्षी हो उसे भौतिक जगत की अधीक्षिका दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए, जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा रखता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है, उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर धन की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए।
जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्व देव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे सांध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घ आयु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए। जो अपनी नौकरी या पद के स्थायित्व की कामना करता हो उसे क्षितिज तथा पृथ्वी दोनों की सम्मिलित पूजा करनी चाहिए। जो सुंदर बनना चाहता हो उसे गंधर्व लोक के सुंदर निवासियों की, और जो अच्छी पत्नी चाहता हो उसे अप्सराओं तथा स्वर्ग की उर्वशी अप्सरा की पूजा करनी चाहिए। जो अन्यों पर शासन करना चाहता हो उसे ब्रह्मांड के प्रमुख ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जो स्थायी कीर्ति का इच्छुक हो उसे भगवान की, और जो अच्छी बैंक बचत चाहता हो उसे वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अत्यंत विद्वान बनना चाहता हो तो उसे शिवजी की, और यदि कोई अच्छा वैवाहिक संबंध चाहता हो तो उसे शिवजी की सती पत्नी देवी उमा की पूजा करनी चाहिए। तो कितने सारे विधान बताए हैं। एक्चुअली ये सब चीजें ना हमारे अनर्थ हैं, भौतिक अनर्थ हैं। हम चाहते हैं ये चीजें, हम भगवान को भी चाहते हैं। ओरिजिनली हम कुछ और चीजें चाहते हैं, यश चाहते हैं, धन चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, पूजा अर्चना करने में सुख शांति चाहते हैं। तो हम एक्चुअली कई और चीजें चाहते हैं, और फिर भगवान को भी चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं चलेगा। यदि हम ये सब चाहते हैं तो भगवान सेकंड नंबर पे आ जाएंगे, और भगवान हमें कभी भी हृदय में विराजमान नहीं होंगे। तो कोई व्यक्ति जो मृत्यु के निकट आने वाला है, जिसने सारे भोग छोड़ दिए हैं, शुकदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से भगवान की कथाएं सुन के उनके चरण कमल में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा भौतिक भोग के लिए की जाने वाली आकांक्षाओं की भत्सना की गई है। तो बता तो रहे हैं शुकदेव गोस्वामी कि ये चाहिए तो ये कर लो, परंतु जो मृत्यु आसन है, जो नर शरीर में है, उसे क्या करना चाहिए? ये सब नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जैसे होता है ना कि हम सावधान नहीं हैं, तो हमें सावधान करने के लिए कुछ कुछ चीजें बताई जाती हैं कि सावधान नहीं रहोगे तो फिर आपको ये नुकसान हो जाएगा, आपका मनुष्य शरीर इसमें लग जाएगा, और फिर अंततोगत्वा पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाओगे। तो कहते हैं धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतु तन्वन पित्रन यजे रक्षकामः पुण्य जनानस उसकामो अमरुद्गनान। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान विष्णु या उनके भक्त की पूजा करे, और वंश की रक्षा के लिए या कुल की उन्नति के लिए उसे विभिन्न देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तो बीच बीच में बता रहे हैं सब कुछ कि यदि आप कुल की वो चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, तो किसकी पूजा करनी है? विभिन्न देवताओं की। और यदि ज्ञान चाहिए तो उत्तम श्लोक भगवान की पूजा करनी चाहिए। कौन सा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, है ना। राज्य कामो मनुन देवान निर्तृत्व भी चरण यजे काम कामो यजेत सोम कामा सोमम अकामः पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने का इच्छुक हो उसे मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उसे असुरों की, जो इंद्रिय तृप्ति चाहता उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा नहीं रखता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो क्या हमारी क्या इच्छा है ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्या हमारी इच्छा भौतिक भोग की है या आध्यात्मिक जीवन जीने की है? तो जैसे जैसे हमारी इच्छा है वैसे वैसे हमारी पूजा पद्धति रहेगी ही। तो श्रीमद् भागवतम हमें भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति का भी ज्ञान देती है। अगर किसी को यश चाहिए, धन चाहिए, रूप चाहिए, भार्य चाहिए, राज्य चाहिए, पदोन्नति चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भागवतम बता रही है किसकी पूजा करने से क्या मिल जाएगा। तो यहाँ ये बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.3.10 अकामः सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी
तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से युक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। तो जो कम बुद्धिमान व्यक्ति है ना, वो एक चीज चुनेगा और एक के पीछे लग जाएगा। जैसे किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो वो माता पार्वती की, माता सती की पूजा कर रहा है, बाकी सब उसने छोड़ दिया। तो क्या केवल अच्छी पत्नी से उसका सब कुछ हो जाएगा? नहीं, उसको धन भी चाहिए, उसको स्थायित्व भी चाहिए, उसको सुंदरता भी चाहिए, उसको वंश वृद्धि भी चाहिए। तो उसने क्या कर लिया? गड़बड़ चुन लिया। उसकी कामना थी अच्छी पत्नी की, उसने उमा देवी को चुना, उमा देवी उसको अच्छी पत्नी दे देंगी, पर उस अच्छी पत्नी के मेंटेनेंस के लिए, उसके साथ रहने के लिए उसके पास सुविधाएं नहीं होंगी। तो आकाम जिसकी कोई कामना नहीं है, सर्व काम जिसकी सारे भौतिक भोग की कामनाएं हैं, या मोक्ष जिसको दुख और सुख से निवृत्त हो जाना है। तीनों प्रकार के व्यक्ति में यदि बुद्धि पर्याप्त मात्रा में है, उदारधि मतलब बुद्धिमान है, यदि वो व्यापक बुद्धि वाला है तो वो तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्र शक्ति के साथ भक्ति करेगा और परम पुरुष को प्रसन्न कर लेगा। तो भगवान आपको ये सब भी दे सकते हैं जो आप देवी देवताओं से प्राप्त करना चाहते हैं। यानी अच्छी पत्नी, धन, सुविधाएं, पथ में स्थायित्व, सुंदरता, स्वस्थ शरीर, कुछ भी आपको चाहिए, कौन दे सकता है? एकमात्र भगवान है जो सारी चीजें दे सकते हैं, और बाकी देवी देवता किसी किसी चीज के प्रबंधक हैं, तो आपको वो चीज वो प्रदान कर सकते हैं। तो ये बात जो है ना, ये विचित्र है और भागवतम हमें समझा रहा है। देखो, तुम्हारा एक चीज से चलेगा नहीं, केवल धन से चलेगा नहीं, केवल वंश वृद्धि से चलेगा नहीं, केवल अच्छी हेल्थ से चलेगा नहीं, तुम्हें ना सारी चीजें चाहिए पैकेज में। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तीव्रेन भक्ति योगेन, भगवान का तीव्रता से भजन करना चाहिए। यदि तुम व्यापक बुद्धिमान हो, यदि तुम बुद्धिमान हो तो क्या करो? भगवान का भजन करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और यदि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम सनकी हो, तुम अड़ब हो या अल्पज्ञ हो, तो तुम फिर किसी किसी देवता के लिए एक एक चीज के लिए प्रार्थना करते रहो। एक चीज प्राप्त होगी, दूसरी चली जाएगी, दूसरी आएगी, पहली चली जाएगी, और इसी प्रकार आपका जीवन चलता चलता समाप्त हो जाएगा। फाइनली उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। और यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो पहले जीवन में आपको जो भी प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, अंत तो गत्वा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो श्लोक संख्या 11 में कहते हैं, एतावान एव यजताम इहि निश्रेयस उदय भगवती अचल भावा यत भागवत संगतः। अनेक अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं। कितनी सुंदर और कितनी बड़ी बात है। कितनी भी इच्छाएं हों और कितनी भी विविध विविध प्रकार की पूजाएं कोई लोग कर रहे हों, यदि शुद्ध भक्त की संगति हो जाए तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फुरत आकर्षण के रूप में होता है। तो सारी चीजों का मूल क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण। यदि आप कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए तो बाकी सारी चीजें स्वतः ही आपके पास आ जाएंगी। कोई चीज नहीं भी आएगी ना, तो आपका मन इतना संतुष्ट होगा कि आपको उस चीज की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होगी। जैसे एक बहुत सुंदर भक्त का आचरण आता है, कहते हैं कुंभन दास जी, बहुत सुंदर नाम है, भगवान के सखा भाव में भक्त हैं ये। और बहुत सारे लोग कहते हैं भगवान के एक प्रसिद्ध सखा का अवतार है ये। तो उनके बारे में कहा गया है, कुंभन दास जी के बारे में, कि कुंभन दास जी जब पगड़ी बांधते थे ना, तो 12 अलग अलग प्रकार की चुन्नियों को या कपड़ों को लपेट लपेट के बांधते थे। क्यों?
क्योंकि वो कपड़े इतने घिसे फटे होते थे कि उनको छुपाने के लिए उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा लेते थे। और एक उनकी बहुत सुंदर फेमस स्टोरी है कुम्मन दास जी की। कहते हैं एक बार कुम्मन दास जी की एक पुत्री थी, वो अपनी पुत्री के साथ रहते थे एक झोंपड़ी में। तो एक बार जब वो उस झोंपड़ी में रह रहे थे तो एक राजा ने उनका बहुत फेम सुना कि ऐसे ऐसे एक भक्त हैं कुम्मन दास जी। तो राजा ने कहा मैं इनसे मिलने जाऊंगा। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े राजा उनसे मिलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो पता चला कुम्मन दास जी से कैसे मिला जा सकता है। कुम्मन दास जी ने कहा मैं तो किसी से नहीं मिलता। अब राजा ने वेश बदला, साधारण मनुष्य बन गए और गए उनके पास, कुम्मन दास जी के पास। तो कुम्मन दास जी उस समय जो स्नान करके आए थे और आके बैठे ही थे। तो उन्होंने देखा कोई अनजान व्यक्ति आए बैठे हैं। तो अपनी पुत्री को कहते हैं लाओ दर्पण लाओ, मैं तिलक लगा लूं, और आसन लाओ, आसन के ऊपर बैठकर आसन और दर्पण लाओ, मैं तिलक लगा लूं। तो उनकी पुत्री कहती हैं आसन बकरी खा गई और दर्पण बकरी पी गई। राजा को बड़ा विचित्र लगा कि इनकी बकरी कैसी है जो आसन ही खा गई और दर्पण ही पी गई। तो कुम्मन दास जी बोलते हैं कोई बात नहीं। राजा इतना हैरान होता है, फिर उससे पुत्री से पूछते हैं कि दिखाओ बकरी कैसे आसन खा सकती है। तो पता चला कुम्मन दास जी क्या करते थे, घास के आसन पे बैठ जाते थे। तो घास बकरी खा गई। और एक कटोरे में पानी भरते थे, उसी में अपना मुख देखकर तिलक लगा लेते थे। तो कटोरे का पानी बकरी पी गई। तो दर्पण भी नहीं है घर में, आसन भी नहीं है बैठने को। तो अब राजा को अनुभव में आया कि इतने उच्च कोटि के भक्त और इनके घर में कुछ भी नहीं है, तो मैं इनको कोई सुविधा प्रदान करा देता हूँ। तो अभी वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो उनके मन में विचार आ रहा था कि मैं ना श्रीनाथ जी के लिए उन्होंने एक जड़ाऊ दर्पण बनवाया था, बहुत बड़े हीरे मोती लगवा के कि भगवान को दर्पण दिखाएंगे। तो श्रीनाथ जी ने कहा जो दर्पण तुमने मेरे लिए बनवाया ना वो कुम्मन दास जी को दे दो, मेरे भक्त को दे दो, मैं वहां जाऊंगा तो अपना मुख देख लूंगा। तो राजा को बड़ा विचित्र लगा कि बात तो सही है, परंतु अब भगवान कह रहे हैं तो मैं कुम्मन दास जी को दर्पण दे देता हूँ। तो भगवान को राजा ने कहा मैं तो रोज ही वहां जाता हूँ, दर्पण वहीं पे देख लिया करूंगा, तो तुम दर्पण वहां दे दो। अब राजा कुम्मन दास जी से पुनः राजा के रूप में मिलने जा रहे हैं। तो राजा के आगे चलते चलते क्या होता है, एक सेवक जो होता है ना वो बोलता हुआ चल रहा होता है कि फला फला देश के गांव के राजा आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। तो कुम्मन दास जी बैठे थे और उनकी गोद में भगवान बैठ के उनसे बात कर रहे थे। अब जैसे ही राजा की अनाउंसमेंट हुई कि राजा आ रहे हैं, आप सावधान हो जाइए, तो कुम्मन दास जी की आंख खुली तो देखा भगवान गोद से चले गए। अब कोई बात करने वाला ही नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, इतनी देर में राजा पहुंच गए। अब वो उठे, राजा का सम्मान किया। तो राजा ने कहा मैं आपके लिए एक दर्पण लाया हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं यहीं पे दर्पण देख लूंगा, ये मैंने भगवान के लिए बनाया था, आप अपने पास रख लो। तो कुम्मन दास जी कहते हैं कि जिसके आने से मेरे ठाकुर जी मेरी गोदी से चले गए, उसको यदि मैं यहीं रख लूंगा तो वो तो कभी आएंगे ही नहीं। यानी इतना हीरे मोती लगा हुआ दर्पण इतने गरीब कुम्मन दास जी ने वापिस कर दिया। क्यों? क्योंकि उस दर्पण के आने की अनाउंसमेंट से ही भगवान चले गए। तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भगवान ही चाहिए जो मेरे से 24 घंटे बात करते रहते हैं। तो भगवान का भक्त जब होते हैं, शुद्ध भक्त जो होते हैं, उनको किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं होता। शुद्ध भक्ति क्या होती है, अपने आप में वस्तुओं को पूर्ण कर देती है ना। तो भगवत गीता में भी कहा गया यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है, जो देवताओं की वो देवताओं के पास जाता है, जो पितरों की वो पितरों के पास, और जो भूतों की वो भूतों के पास। तो हम जिसकी पूजा करेंगे उसी के एरिया में जाके रहेंगे। अगर आप शिव जी की पूजा करोगे तो आप शिव लोक में जाके रहोगे, और अगर आप देवी माँ की पूजा करोगे तो आप देवी लोक यानी इसी लोक में पुनः जन्म ले लोगे। अगर आप किसी और देवी देवता की पूजा करोगे तो उसके लोक में जाके रहोगे।
और अगर आपको वैकुंठ जाना है तो आपको भगवान विष्णु से संबंध जागृत करना चाहिए। तो यहाँ ये बहुत सुंदर बात है कि हम यदि भगवान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु के भक्त बन जाते हैं, तो फिर हमें किसी भी चीज की कोई कमी रहेगी नहीं रहेगी। तो चाहे हमारी कोई कामना है, हम सोचें कि हम तो गृहस्थ में रहते हैं और पता नहीं ऐसा, हमारी तो कामनाएं बहुत सारी हैं, हम तो रोज कोई ना कोई इच्छा करते रहते हैं, तो फिर क्या हम भक्ति के योग्य ही नहीं हैं? तो इसीलिए शुद्धदेव गोस्वामी ने कहा है अकाम, आपकी कामना ना हो, सर्व काम, सारी कामनाएं हो, या फिर मोक्ष की कामना हो, कोई भी कामना हो, तीव्र भक्ति योगेन आप पकड़ लो। तीव्र भक्ति योग को छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज ने क्या बोला था, मुझ जैसे मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य बताओ और बाकी सबका भी। तो बाकी सबका क्या कर्तव्य है? आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको तीव्र भक्ति योग को पकड़ना है। शुद्धदेव गोस्वामी ने एक ही उसमें बहुत सुंदर बात कही है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो तीव्र भक्ति योग क्या है? तीव्र भक्ति योग है किसी गुरु के आश्रय में भक्ति करना, किसी साधु पुरुष का अनुगत्य करना, किसी शुद्ध भक्त के साथ चलना। जैसे हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं, तो इसका मतलब हम श्रील प्रभुपाद के शरणागत हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति भी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहा है और उनको समझ के अप्लाई कर रहा है, वो तीव्र भक्ति योग करने का इच्छुक है ना। तो फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और चीजें डिफरेंट तरीके से उसके सामने आती हैं। तो इसीलिए यहाँ ये बहुत सुंदर बात कही गई है श्लोक संख्या 12 में, ज्ञानम यता प्रतिनिवृत्तः गुणोरमी चक्रम आत्म प्रसाद उतयः गुणेषु असंग कैवल्य सम्मतपन्थतु अथ भक्ति योगः को निवृत्तो हरि कथासु रतिना कुर्यात्। ये जो लास्ट शब्द है ना, हरि कथासु रतिना कुर्यात्, ऐसा कौन होगा जिसमें कृष्ण कथा के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, वो इससे आकृष्ट नहीं होगा। तो कहते हैं परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिसे भौतिक गुणों की तरंगें और भंवरें पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। तो जो ज्ञान है ना, वो आपको प्राप्त करना है, परंतु आपको चुनना है कि आपको कौन सा ज्ञान चाहिए। तो पिछले श्लोका में बहुत सुंदर बात कही थी कि शुद्ध भक्त की संगति से कल्याण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा शुद्ध भक्त की संगति से कल्याण? क्योंकि वो शुद्ध भक्त आपको भगवान